राजनीति की बात करें और स्पेशली पार्टियों की अगर हम बात करें तो पार्टी को जिंदा रखता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता जब चुनाव आता है तो टिकट की दावेदारी करता है तो देखने में आता है कि कोई पैराशूट से आ जाता है, कोई पैसे दे करके आ जाता है, जो कि जग जाहिर है। हम इस समय अशोकनगर के अंदर, अशोकनगर में आम आदमी पार्टी के युवा नेता, आम आदमी पार्टी से अजय पांचाल विश्वकर्मा जी हमारे बीच में, इनसे बात कर लेते हैं। टिकटों की मारामारी चल रही है। अजय पांचाल साहब, सबसे पहले तो भारत टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार राहुल भाई। क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में? इस बार टिकट किसको, क्या कार्यकर्ता को या पैराशूट वाले को? देखिए, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं टिकटों के बारे में बताता हूं, परंतु आम आदमी पार्टी उन क्रांतिकारी आंदोलनकारियों जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने 12-12 साल समाज को दिए हैं, पार्टी को दिए, उनके ऊपर विचार होता है, हमेशा रहा है। और अशोकनगर की बात करें, बेसिकली यहाँ पर जो भी राजनीति होती है वो कार्यकर्ता के अनुसार होती है। और कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता है उसको टिकट होती है। पिछली बार भी यहाँ पर रजलेश जी की लड़ी थी, जिनके यतनवीर जी ने 2014 में पार्टी ज्वाइन करी और उनको चुनाव लड़ाया। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा राहुल जी। तो इस बात तो दोहराई नहीं है कि टिकटों की पैराशूट, ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन 2014 का समय और 2017 का समय और आज 2022 के समय में बहुत 5 साल का अंतर आ गया है। देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में से टिकट ले रहे हैं और कांग्रेस से भी, लेकिन कार्यकर्ता पीछे खड़ा हो गया। देखो, ये तो हाईकमान का निर्णय होता है। कुछ जगह कहीं कार्यकर्ता या कुछ क्षेत्र में ऐसा होता है कि चुनाव स्थिति चुनाव को देख के की जाती है। कहीं बीजेपी का बाहुबल होता है तो वहाँ कैंडिडेट को मजबूत स्थिति भी आती है। कुछ हमारे कार्यकर्ता, देखो हमारे कार्यकर्ता बहुत ही गरीब और बहुत ही ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना समय दिया है पार्टी को। तो कहीं ना कहीं आज आपको पता ही है, पैसों का बाहुबल चलता है, तो नए नए कैंडिडेट आते हैं। तो हम ये नहीं कहना चाहते भाई कैंडिडेट तो पार्टी का निर्णय है, हम तो पार्टी के साथ है। अजय पांचाल जी, अगर हम बात करें जो पैसा दे करके टिकट ला रहा है, क्या माने कि वो सेवा करेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के पैसों पर टिकट नहीं देती, आंदोलनकारियों की पार्टी है, ये सबको सोचना पड़ेगा। और है या थी? आंदोलनकारियों की पार्टी है और थी और आगे भी रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इंटरव्यू दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और स्पष्ट शब्दों में कहा जो भी ये सिद्ध कर देगा ये कैंडिडेट पैसा लेकर आया है, मैं उसकी टिकट काट दूंगा, और जिसने लेन देन में आएगा उसका भी टिकट कट जाएगा। तो पैसों की तो बात ही नहीं है। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सर्कस बताते हैं और दिल्ली के अंदर कांग्रेस के लोगों को शामिल करते हैं आम आदमी पार्टी। देखो जी, ये तो जब चुनाव का चलता है तो कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी उनकी पूरी बायोग्राफी। लेकिन हत्या तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो रही है। देखो, आम आदमी पार्टी पूरी बायोग्राफी प्राप्त करती है। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी कहा और अब दोबारा भी कह रहा हूँ, कहीं कार्यकर्ता अगर हमारा लूज है और सामने वाला प्रतिद्वंदी करना मजबूत है तो उस हिसाब से कैंडिडेट को लड़ाया जाता है। अब आज ये देख लो, आज अनिल गौतम जी आए हैं, सीटों का रिजर्वेशन हुआ, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे आज वो सब ध्वस्त है। लेकिन पार्टी ने जब निर्णय लिया है, इलेक्शन कमीशन ने सीधा कह दिया भाई 3 सीटें रिजर्व हो गई। तो जो माहौल पहले था आज वो बदल चुका है। आप परिचित है पूरी तरीके से, पूरी विधानसभा से परिचित है। तो हम कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट लड़ाएंगे जिससे सीट निकले। अब हम जो फेवर में है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में है, हम पार्टी को जिताना चाहते हैं। कैंडिडेट की तो बात ही नहीं रही, क्योंकि जो 10-10 महीने से मेहनत करते वो सब आपको पता दिल्ली में हवा आम आदमी पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से तीनों से भाजपा साफ, एडीएमसी, एनडीएमसी, एसडीएम में तीनों सुपड़ा साफ कर देंगे। बीजेपी का फूल को ऊपर कीचड़ में मिला देंगे, उगने नहीं देंगे, झाड़ू चलेगी। जी, जनता से क्या अपील करेंगे? मैं देखो जी, आपसे जितने भी अशोकनगर वार्ड वासी थे, कैंडिडेट कोई भी हो, आपका जो निशाना है वो झाड़ू है। एमसीडी की गंदगी को जो भजा सकते हैं वो सिर्फ झाड़ू है, अन्यथा कोई आप पर अलग चांस ही नहीं है। तो मेरा सीधा मौका एमसीडी में, एक मौका केजरीवाल जी को। अजय पांचाल साहब, अगर हम बात करें अशोकनगर वार्ड की, 2-3 कैंडिडेट प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, चाहे उसमें एक आप भी हैं, मनोज भी एक नाम चल रहा है बाजार के अंदर, अजय कटारिया साहब का भी नाम चल रहा है। देखिए जी, मेरा नाम तो जब ये SC सीटू जब हट गया जी, तो मैं तो पार्टी का सेवक हूँ। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मनोज जी का व्यवहार बहुत बढ़िया है। अजय कटारिया हमारा क्रांतिकारी साथी है, और प्रमुख नाम है यहाँ पर थलेश जी हैं, अजय क्रांतिकारी, डॉक्टर ब्रजमोहन है, सभी लोग अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। मिलना एक को है। देखो मिलना एक हो, लेकिन प्रयास सब कर सकते हैं ना। अगर 24 कैंडिडेट है, 25 से टिकट मार तो मिलेगा तो एक कोई। बिल्कुल। मैं सभी इन कैंडिडेटों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि टिकट किसी को भी मिले, इन सभी कैंडिडेटों का प्रयास ये होना चाहिए कि हमें सीट जीतनी है। आने वाले समय में बहन सरिता सिंह को यहाँ का विधायक बनाना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लगातार काम करते रहेंगे। कैंडिडेट मनोज जी हों, अजय क्रांतिकारी हो, अजय कटारिया, अन्यथा कोई वे टू जेड, हमारा जो बहुमत है और हमारा जिताने का प्रयास है वो आम आदमी पार्टी का है। विश्वकर्मा समाज की अगर हम बात करें, क्या विश्वकर्मा समाज को टिकट मिलेगा? क्योंकि 3 सीट तो वैसे ही देखो जी, बचा अब तो विश्वकर्मा समाज की तो कोई बात ही नहीं है, और एक समाज से चुनाव लड़ा नहीं जाता। बिल्कुल ठीक।
वो हम ये मानते हैं कि अशोकनगर पे हमारे समाज का बाहुबल है, जी शुरू से ही सबको रहा है। हमारे लोग बड़े क्रांतिकारी थे और मेहनत करी थी। जी धर्मवीर पांचाल जी, रामपाल, अन्य अन्य लोग लगे हुए थे, जी। मैं भी उसमें मेहनत कर जी, रहा था। जी। तो सामाजिक लेवल पे चुनाव तो लड़े नहीं जाते राहुल जी, आपको पता है। पॉलिटिकल लेवल पे चुनाव, सर्व जाति के साथ चुनाव, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज की एक विशेष भूमिका रहती है। जी। और आपको पता है कि हमारा जो समाज तो ज़्यादातर बीजेपी में था, हम्म। अब भी जो चल रहा है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे इस बार, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष भी हूँ अपने समाज का। जी। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार हम अपने समाज का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट करें। तो ये थे हमारे बीच में अजय पांचाल विश्वकर्मा साहब, जिनका सीधा सीधा बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि टिकट किसी को भी मिले, कोई बगावत नहीं करेगा, कोई केवल और केवल ध्यान झाड़ू का रहेगा। विश्वकर्मा समाज की बात करें तो अशोकनगर वार्ड के अंदर अच्छा खासा वर्चस्व है। देखना ये होगा भारतीय जनता पार्टी को के साथ भी विश्वकर्मा समाज खड़ा है और आम आदमी पार्टी के साथ भी खड़ा है। जीत हार जीत का जो रेशो रहेगा बहुत ही कम रेशो में रहने वाला है। मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा, फैसला ही बताएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।